Hello everyone, good afternoon. Hello, Hello, sir. Good afternoon. तो last classes में any doubt anyone? हाँ सर, बाकी तो हो गया। बस ये रहता है कि मतलब उसमें ऐसे लोगोन कैसे करते हैं। मतलब एक तो डायरेक्ट एक्सेस होता है, एक मतलब विदाउट डायरेक्ट एक्सेस होता है। तो वो आप मतलब डायरेक्ट एक्सेस कैसे कर रहे थे। और एक अगर सीडीएस व्यू कोई व्यू है तो हम SC11 में जाके SC11 में उसको डाटा टाइप में क्यों करते हैं। मतलब डाटा टाइप तो वो है ही नहीं, फिर उसको डाटा डाटा टाइप में टाइप क्यों पे नहीं करते करते, हैं। उसको व्यू में जाके मैं उसको एक्सेस करता हूँ. Once you execute, I mean, whenever we create a CDS view in the Eclipse, okay? So CDS view basically कहाँ पे create होता है? आपके application server पे, okay? Now it's execute in the database side. So basically once you execute your activate your CDS view, it create a two thing. First CDS view entity, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा DDL व्यू. तो जो DDL व्यू है उसको अगर आपको डिस्प्ले करना है, देखना है आपके SC11 में, तो विद द हेल्प ऑफ DDL व्यू ही देख सकते हो. उसको व्यू में जाके डालोगे तब दिखाई देगा. डेटा टाइप में थोड़ी ना किया था मैंने. बट सर पिछले वीक तो आपने डाटा टाइप में टाइप किया था उसका नाम व्यू का, अरे नहीं किया था यार, ZCDS। ऐसे कैसे हो जाएगा बताओ. और एक इसको सर डायरेक्ट एक्सेस नहीं करते तो इसको लॉग ऑन कैसे करते हैं वो। मान लिया हमने क्या डायरेक्ट एक्सेस, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एक्सेस? डायरेक्ट एक्सेस, ये येलो बटन जो होता है ना एरो वाला नेविगेट के नीचे, ये तो ये डायरेक्ट एक्सेस हो गया। हाँ, ये जो you can येलो बटन है। use, हाँ, you can also use ना, you can also use अच्छा। this is लेकिन अगर हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं करना चाहते और SAP लॉग ऑन स्क्रीन से करना चाहते हैं तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा पहले हमें। SAP लॉगिन में जैसे आप GUI के थ्रू करना चाहते हैं तो सेम वे यू कैन लॉग इन. ओके, अब देखो यहाँ पे जाके मैंने इसको, ये जो आपका ZCDS DDL व्यू अंडरस्कोर को DDL SQL व्यू बना है, इसको मैं अच्छा, ओपन करूंगा. इस व्यू के अंदर आई एम नॉट यूजिंग दिस डेटा टाइप. पिछले वीक तो सर हमने डाटा टाइप में किया था। फिर आपने गलत देखा. अच्छा, इसलिए ठीक है, ओके। तो यहाँ पे यू कांट एडिट, जैसे एडिट करने जाओगे तो ये बोलेगा यू कांट एडिट दिस ऑब्जेक्ट. इसके लिए आपको क्या यूज करना है? Eclipse, इफ यू वांट टू एडिट. तो CDS व्यू जस्ट लाइक ए व्यू है सर, व्यू इन हाँ SE11। हाँ हाँ, व्यू का व्हाट डू यू मीन बाय व्यू? वो सेम व्यू ही है. पहले आप, कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम मल्टीपल हाँ, टेबल्स। यस करेक्ट. ओके। ओके, एंड सो अगर इसको हम SAP लॉगऑन के थ्रू अब मान लिया दोबारा से लॉगिन करें तो वो कौन सा सेम बटन आपने क्लिक किया था। हाँ, इसके थ्रू अगर मतलब मान लिया एक्लिप्स में SAP लॉगऑन के थ्रू तो यहीं जाना पड़ेगा वापसी। इक्लिप्स में अगर आपको लॉग इन करना है, देखो थ्रू द इक्लिप्स अगर आपको एक्सेस करना है तो देन यू कैन दिस ओपन SAP GUI. ओके। ओके। इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको SAP में लॉग इन करा देगा. ओके। ठीक है, बाकी जैसे आप
लॉगिन करते हैं उसी तरीके से लॉगिन करना है। अच्छा, वहाँ SAP लोगोन में जाके, जब जाके होगा ये लॉगिन, तो इसमें ना, लॉगिन हो जाएगा SAP लोगोन वाली हाँ, स्क्रीन? तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इक्लिप्स के थ्रू आपके एसएपी को एक्सेस कर रहा हूँ। अच्छा, ये ठीक है। ओके। ठीक, ओके, चलो अब आगे देखते हैं। Okay, so now ZDDL math, इसकी थ्योरी के बारे में बताना वाले थे सर, आप बताने वाले थे। बताऊंगा यार, तुम डोंट वरी। So let me simplify. Define CDS maths, ये आपका CDS व्यू नेम हुआ। And this one is SQL view. Okay, then your database source. Let me use तो ये एक फ्लाइट से रिलेटेड बुकिंग टेबल है। सो नाउ वी कैन यूज दिस CDS व्यू and have a look some arithmetic expression on the top of this table. Okay, so with the help of this table we can create one CDS view as a select from table name as book, and select field. First one is a care ID. Care ID as a airlines code. Now then second booking ID.
then customer number, next है customer type, ये जो आप स्क्रीन स्विच कर रहे हैं सर, ये टैब प्लस विंडो से होता है? अल्टर प्लस टैब होता है। अल्टर प्लस टैब, ओके सर। ठीक है, so now I have just selected this column from S book table. Okay, now I'm using expressions inside this CDS view. You can use expressions. Case when smoker when it's check. So what I'm doing, अगर स्मोकर मिलेगा तो जो बुकिंग अमाउंट है उस पे हम कुछ अमाउंट ऐड कर देंगे, लाइक उसकी जो एक्चुअल बुकिंग अमाउंट होगी वो 100 रुपीज या 200 रुपीज या 2000 रुपीज मोर देन द नॉर्मल कस्टमर, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्मोकर। तो हमको यहाँ पे दो चीजें हो रही है कि लोकल करेंसी प्लस 100 या फिर 1000। नाउ एल्स लोकल करेंसी, लेट सपोज अगर हमारा कंडीशन हमें ट्रू मिलता है, अगर कोई भी कस्टमर आईडी में हमें मिल जाता है स्मोकर इनेबल्ड, डेटाबेस में अगर आप चेक करोगे, लेट मी एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे आप देखेंगे जिनका स्मोकर कहाँ गया, ये लेट मी फिल्टर, कोई भी स्मोकर नहीं है। So let me do one thing, I'll just quickly एक मैं स्मोकर बना देता हूँ कस्टमर और उसकी वैल्यू को चेक करेंगे देन। कहाँ गया स्मोकर? ठीक है, तो
शॉर्ट क्यों नहीं हो रहा है यार? ओके, तो इतने सारे आपके स्मोकर कस्टमर्स हैं, ठीक है? तो इसकी जो ये बुकिंग अमाउंट है, इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1000 ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है? सो नाउ 1000 की जगह मैं कर देता हूँ 1000 इज टू मच। अदरवाइज जो नॉन स्मोकर मिलेगा उसका जो बुकिंग अमाउंट होगा एज इट इज सेम होगा। ओके, सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड इट। एल्स and as और इसको हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज्ड बुकिंग अमाउंट फॉर स्मोकर। यहाँ तक क्लियर है सबको? एनी डाउट एनीवन? चलो इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। इसका क्या सेंस बना सर, इंक्रीज बुकिंग अमाउंट फॉर, अच्छा स्मोकर्स के लिए इंक्रीज करके दे देगा अमाउंट को? यस, क्या now activate and execute। Okay, okay, so let me do one thing। I'll just copy, इसका लेंथ ज्यादा हो गया है।
ओके क्या है यार इसमें बार बार इशू an internal error occurred abap.c I activate this no authorization check model default value check is used. It's not a mandate. तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो जिसकी बुकिंग अमाउंट देखो जो स्मोकर नहीं है उसकी बुकिंग अमाउंट एज इट इज सेम है, लेकिन जैसे ही अगर आप स्मोकर में जाएंगे where a smoker equal to checked, तो जो भी स्मोकर है उसके अमाउंट में वो 100 रुपीज ऐड करके आपको ये डिस्प्ले कर देगा. सो दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. और यहाँ पे आप जो देख रहे हो लाइक डिफरेंट टैब्स आपको दिख रहे हैं. एक मिनट इसको क्लोज करता हूँ. इस फर्स्ट आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, स्मोकर इज अ इनिशियल, तो उसका जो बुकिंग अमाउंट है वो एज इट इज आपको सेम मिल रहा है. और जो स्मोकर की वैल्यू जिसमें कस्टमर स्मोकर है उस पे 100 ऐड करके वो डिस्प्ले कर रहा है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. इसके बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ये टैब्स हैं. अगर आप चाहें फिल्टर भी कर सकते हो. ठीक है, आप उन्हीं डिटेल्स को फिल्टर कर सकते हो. लाइक स्मोकर इज इक्वल टू क्या हो, चेक्ड हो, तो वो सिर्फ स्मोकर वाली वैल्यू को ही दिखाएगा. इफ स्मोकर इज इनिशियल then it's only display नॉन स्मोकर कस्टमर. तो ये फिल्टर का यूज इस तरीके से कर सकते हैं. सेलेक्टेड कॉलम, इट्स अप टू यू कि कितना कॉलम आप सेलेक्ट करना चाहते हैं. ठीक है, कौन सा कॉलम आप सेलेक्ट करना चाहते हैं. इसमें इम्पॉर्टेंट चीजें थी ये सिक्वल कंसोल. सिक्वल कंसोल बेसिकली ये आपका नेटिव सिंटैक्स है. ठीक है, यहाँ पे ये क्या आ रहा है कि स्मोकर इज वेयर क्लॉज जो हमने फिल्टर लगाया था उसके अकॉर्डिंग ये नॉन स्मोकर कस्टमर को ही डिस्प्ले कर रहा है. अगर मैं इसमें ये डाल दूं कि एंड स्मोकर इक्वल टू चेक्ड,
तो ये अब ये दोनों ही कस्टमर्स को डिस्प्ले करेगा। So this way you can check also। ये तो अब जो लिस्ट आपको प्रोवाइड होगा इसमें दोनों ही कस्टमर्स होंगे, स्मोकर भी और नॉन स्मोकर भी। इसके पहले सिर्फ आपको नॉन स्मोकर कस्टमर ही मिल रहा था। ठीक है, ये स्मोकर कस्टमर हुआ एंड यू कैन आल्सो एंड ओके आगे देखते हैं। इसमें यहाँ तक क्लियर है सबको, दोनों को, आप दोनों को? आप चाहे तो इसमें और भी कंडीशंस लगा सकते हो, लाइक जैसे कस्टमर टाइप पी है आपका, पी क्या होता है? ओके तो यहाँ पे दो कस्टमर टाइप है। फर्स्ट है बी इज इक्वल टू बिजनेस कस्टमर एंड पी इज अ प्राइवेट कस्टमर। तो अगेंस्ट दिस यू कैन ऑल्सो राइट अनदर एक्सप्रेशंस। वो कैसे राइट होगा? केस व्हेन, ऑलरेडी केस ऊपर आपने स्मोकर लगा के रखा है, देन व्हेन स्मोकर, अगर आपका प्राइवेट है या बिजनेस क्लास है तो उसके अकॉर्डिंग, अब देखो स्मोकर अगर आपको मिला इनेबल्ड, इट मींस इट्स ए स्मोकर एंड इट्स बिलोंग्स टू कस्टमर, कस्टमर टाइप इक्वल टू बी, देन लोकल करेंसी plus 500 and when smoker is
and the customer type equals to private, it means P, then local currency, I mean booking amount will be increase 200, else and as increased booking smoking charge, ठीक है. Now check, activate and execute. So you can just check. इसका बेस फेयर कितना है 580, ठीक है. If this customer belongs to business class, so customer type is a business class, so now the updated fare 580 plus 500, so it will become 1080.46. तो P के लिए हमने 200 का चार्जेस किया था सेकेंड कंडीशंस के लिए और फर्स्ट कंडीशंस के लिए 100. सो दिस वे वी कैन यूज एक्सप्रेशंस. आया समझ में यहाँ पे? आया समझ यार? सर सर ये केस को एंड केस से करते हैं ना हम, जैसे कि क्लोज, लेकिन इसमें एंड एज से क्यों किया है? ये स्टेटमेंट आपका सीडीएस व्यू का है. आप अगर अच्छा, ओपन सिक्वल में ऐसे सोच रहे हो तो इट्स लिटिल बिट सिमिलर एंड डिफरेंट. ओके ओके सर. ठीक है, इसमें कुछ और एक्सप्रेशंस देखते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस.
book ID as booking ID. Booking date. Booking amounts. Now I'm just going to hard code 1000 as additional charge and hello currency plus 100 as a new booking amount. ओके चलो इतना करके देखते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ तक तो सेम चीजें हैं। देन आई विल जस्ट एडेड वन फील्ड एज अ एडिशनल चार्ज 100 रुपीज सारे कस्टमर में एडिशनल चार्ज ऐड होके आएगा। नाउ देन न्यू बुकिंग अमाउंट विल बी बुकिंग अमाउंट प्लस 100। तो हैव अ लुक। ये टेबल फ्लाइट बुकिंग के लिए है क्या सर? आप किसी भी टेबल में कर सकते हैं, दिस इज द वे। और सर ये जो समझने के स्कूल, लिए है, सिर्फ अच्छा अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को समझने के लिए है। इसके प्लेस पे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई भी टेबल यूज कर सकते हैं। स्कूल लेवल पे जो बच्चे होते हैं उसमें भी एसएपी का यूज कर सकते हैं सर हम? हाँ कर सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस सिनेरियो। अगर आप सेल्स से रिलेटेड डेटा पे काम करो, परचेस पे, तो उनके प्लेस पे जैसे आप कोडिंग करते हैं ना, सेम वही तो है ना सीडीएस। आप सीडीएस व्यू का यूज होता है बेसिकली टू फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। ओके जो सेलेक्ट क्वेरी आप एप्लीकेशन सर्वर साइड में राइट करते हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए हम सीडीएस व्यू यूज करेंगे। ओके ठीक है, तो पहले आपका बुकिंग अमाउंट था 5900, हमने एडिशनल चार्जेस ऐड कर दिया और इट विल बिकम दिस। तो इसके लिए, इसके पहले आप क्या करते थे, यही सेम चीजें आप क्या करते, इंटरनल टेबल पे लेके आते, फिर उसमें चेक करते, फिर ऐड करते, लेकिन वो सारी चीजें हमने रिप्लेस कर दिया है विद द हेल्प ऑफ सीडीएस व्यू। और इसके अंदर अब देखो, जो राउंड अप अमाउंट है आपका, ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक फंक्शंस होता है सेल फंक्शंस, SE सेलिंग फंक्शंस में हम यूज कर रहे हैं लोकल करेंसी प्लस 100 एज, जो आपका 0.00 करके आ रहा था ना, 0.49 समथिंग, अब वो आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और ये राउंड अप अमाउंट आपका शो करेगा।
डेसिमल के बाद की चीजें रिमूव हो जाएंगी। ठीक है राइट, करेक्ट। एक्टिवेट नहीं हुआ आई थिंक। इसकी एरर का पता नहीं लगता सर, क्या एरर है जो सिंथेटिकली चेक करते हैं, क्योंकि अभी न्यू है ना थोड़ा। हाँ वो आप जितना, ये इंटरनल एरर है, इसका सीडीएस का एरर नहीं है। तो देखो इसका राउंड अप अमाउंट आ गया 690040, तो ये इसका राउंडेड अमाउंट क्या कर दिया 700। जैसे ये है आपका 157.23, ठीक है। तो इसको इंक्रीज करके 0.25 को उन्होंने इंक्रीज करके 258 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मतलब इट मीन्स आपके पॉइंट इसको वो राउंड अप वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। जैसे हम करते हैं ना 50, अगर 0.50 है तो उसको 1 रुपया कंसिडर कर लो, या 25 है तो उसको आप माइनस कर दो। तो ये वो राउंड अप वैल्यू हुई। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, कोडिंग ही है सर, इसमें भी जस्ट एएलवी की तरह है, बस यही है। हाँ कोडिंग तो होगा ना सीडीएस में, हाँ विदाउट कोडिंग के आप। ठीक है, इस पे और एक दो चीजें और देखते हैं। लाइक अगर आपको रन टाइम पे दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटनेट करना है, ऐड करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। कॉन्केटनेट करने के लिए यहाँ पे हम जो फंक्शंस यूज करेंगे वो है कॉन्केट। ये है आपका कॉन्केट फंक्शंस। फर्स्ट आर्गुमेंट जिसको आपको ऐड करना है, लाइक इन माय केस आई एम गोइंग टू ऐड कैर आईडी और बुकिंग आईडी, इन दोनों को ऐड करके एस न्यू बुकिंग info, now activate। तो आप देखोगे एयरलाइंस कोड और बुकिंग आईडी को, इन दोनों को हमने ऐड करके एक नया न्यू बुकिंग आईडी बना लिया, ठीक है। सो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, कॉन्कैटनेट कर सकते हैं सीडीएस के अंदर। नेक्स्ट क्या हो सकता है? अच्छा, जैसे अगर आपको लेंथ फाइंड आउट करना है, लेंथ किसी भी स्ट्रिंग की, तो आप वो लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मुझे इसकी फाइंड आउट करना है, बुकिंग न्यू बुकिंग इन्फो की, ओके। या फिर इसकी करना है मुझे, तो देन कॉपी
as length of column तो ये कितने कैर का है, 10 कैरेक्टर का है इसकी जो लेंथ है, ठीक है। सो दिस वे वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एनी स्ट्रिंग इन रन टाइम। जो चीजें आप इंटरनल टेबल लेवल पे करते थे उसी को डायरेक्टली आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कॉस्टिंग बताऊंगा कि कॉस्टिंग का यूज हम क्यों करते हैं, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट क्लासेस में इसको मैं और डिटेल में आपको बता दूंगा, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। तो आप लोग इतना करिए, इसके आगे फिर नेक्स्ट करते हैं। सर मेरे को एक बात पूछनी थी। वो दो फील्ड को हम कॉन्केटिनेट करते हैं प्लस करके, जैसे वेबलैन प्लस पोजनर, वो कैसे करते हैं सर प्लस करके? मतलब एएलवी में भी करते हैं 7.4 या 5 में, दो फील्ड को कॉन्केटिनेट प्लस करके मतलब कर देते हैं, तो वो कैसे करते हैं? अगर आपको 7.4 में करना है फोर में भी और नॉर्मल भी। और सर नॉर्मली कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज कैसे करते हैं हम 7.2 वगैरह में, जैसे एएलवी रिपोर्टिंग होती है, आप पिछली बार कह रहे थे। like I have a two string यस। s1 abab on ये थर्ड स्ट्रिंग है, हाँ ना। अब इसको कॉन्केटनेट करने के डिफरेंट वे हैं। लेट मी सपोज डेटा msg इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप इसको कैसे कॉन्केटनेट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पाइप पाइप ऑपरेटर, ठीक है। आप इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दो s1 ये आपका आ गया abap1 HANA, ठीक है। आप इसी को इस तरीके से भी कॉन्केटनेट कर सकते हैं, डेटा
equal to S1 S2 and S3. ये हो गया आपका सेकंड, और इसको कैसे कर सकते हैं? अच्छा, बहुत सारे तरीके हैं यार इसको कॉन्कैटनेट करने के। वो प्लस करके कैसे करते हैं? 7.2 में करते होंगे शायद वो, जैसे वेबलैन प्लस पोजनर, दो फील्ड को कॉन्केटिनेट कर दिया प्लस करके, वो कैसे करते हैं? वो पूछना था एक बार। ऐसा तो कोई सिंटैक्स नहीं है 7.4 में। 7.2 में होगा सर, कोर बैप में, ईसीसी में। वहां पे तो हम कॉन्कैटनेट करके ऐड करते हैं ना। बट अगर प्लस करना हो दो फील्ड को, जैसे वेबलैन प्लस पोजनर, तो मतलब ये बात है। वेबलैन एंड पॉजनर को कॉन्कैटनेट करना है, ऐड करना है दोनों को। दो फील्ड है, उनको प्लस करके ऐड करना है, ये है। अच्छा, सेम ऐसे ही तो कर सकते हैं आप। 7.2 में वहां पे हम कॉन्कैटनेट यूज करते हैं। विदाउट कॉन्कैटिनेट स्टेटमेंट के करना है सर, मतलब प्लस कर देते हैं उनको, और फिर डाटा वेरिएबल में पता नहीं कैसे क्या कुछ डाल देते हैं, तो इस तरीके से वो होता है। मेरे को पता नहीं है एक्चुअली, मतलब अब वो मुझे दिखाना कि कैसे होता है। सर मेरे हेलो। पास होता तो मैं दिखा देता सर, फिर मैं मतलब देख, हम्म, दो फील्ड है हेलो उनको कॉन्कैटिनेट करना है, बस ये है। हेलो हाँ सर, आप एफएस भेजने वाले थे ना, भेजा नहीं अभी तक? अरे यार, मैं अपने सिस्टम से भेज नहीं सकता हूँ ना एफएस, दिक्कत अच्छा, ये है। तो मैं ओल्ड वाला अपने हार्ड ड्राइव में सर्च कर रहा था, मिलेगा तो मैं भेज दूंगा भाई। और सर आपने बोला था कि ईसीसी कंप्लीट होने के बाद इंटरव्यू भी वो प्रैक्टिस करवाएंगे, तो वो तो तो वो प्रिपेयर हो गया एकदम? तो किस कहाँ तक क्या क्या पढ़ लिया मेरे को बताएगा? सर ये डीडीसी रिपोर्टिंग, डीडीआईसी और बाडी, कस्टमर एक्सेस, सारी चीजें। अच्छा, और सर भूल जाता है कुछ दिन के बाद अगर उसको पढ़े ना तो। डेली अभी थोड़ा टाइम निकाल के आपको देखना पड़ेगा तभी। आई मीन अभी तो जब तक नहीं होता आपको रोज ही पढ़ना है, ठीक है ना? ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्टेड हैश एंड स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल?
internal table store the data in runtime. मैं तो डिफरेंस पूछ sorted रहा हूँ शॉर्टेड हैश और स्टैंडर्ड में। sorted हैश वाला सर आपने बताया ना, ये क्या होता है? हैश टेबल में लोगरिथमिक बेस पे होता है सर। सॉर्टेड टेबल में ऑलरेडी डाटाबेस हमारा सॉर्ट होता है, इसलिए हम सॉर्ट नहीं कर सकते। और स्टैंडर्ड टेबल में जैसे 1 to 1 डाटा हमारा स्टैंडर्ड वाइज आ जाता है, उसमें डाटा हमें ऑटोमेटिकली जैसे कि सॉर्ट करना पड़ता है डाटा। और सॉर्टेड टेबल में हमें डाटा सॉर्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो सर वो तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंट टेबल होती है, ट्रांसपेरेंट टेबल। इट क्या हैज क्या क्या रिलेशन वो विथ डिफरेंट है, ट्रांसपेरेंट पूल टेबल और क्लस्टर टेबल। वो तो डेटाबेस टेबल हुआ ना। आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनल इंटरनल टेबल्स। टेबल। एक बार ये सॉर्टेड कंप्लीट हो हैश जाए सर S/4HANA, उसके बाद करा लेना प्रैक्टिस, जैसे कि और शायद कहीं हो भी जाए उसके बाद, वो बेटर रहेगा। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो हम पूछना चाह रहे थे कि जैसे आपने जो पढ़ाया उसके अलावा हमें मिल नहीं रहा है ना, सर्च इनको वो करते तो सत्यम क्या। वाला फोल्डर दे दीजिए ना सर, सत्यम वाला फोल्डर, वो जो हमें अरे मिला था दे तो डॉक्यूमेंट दिया है, में। सब दिया है इन लोगों को। अच्छा, जो स्टडी मटेरियल है उसको डिटेल में पढ़ो भाई एक बार। तुझे उसमें अब ना है स्टैंडर्ड सॉर्टेड और इंटरनल टेबल, टेबल थ्योरी में है वो, नीचे जाके टेबल ऑपरेशंस जो तो आते हैं उनके पीडीएफ, नीचे। मेरे पास पीडीएफ भी नहीं है। आप सीडीएस का मैं चलो इसका मटेरियल मैं एक बार फिल्टर करके दे भी सकता हूँ। ऑनलाइन भी तुम पढ़ सकते हो, अगर थोड़ा मेहनत करोगे तो मिल भी जाएगा तुम्हें अच्छे से। सर जैसे SAP ABAP का सत्यम फोल्डर दिया था, ऐसे कोई S/4HANA का कोई फोल्डर नहीं है जिसमें से हम थ्योरेटिकली भी इंटरव्यू की तैयारी इंटरनेट कर में पाए? अच्छे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है यार, उसका ना बहुत स्पेसिफिक नहीं मिला है अभी तक। मैं खुद भी ऐसा इंटरनेट रिफर नहीं पे करता सर हूँ। थोड़ा हार्ड होता है, तो इतना मतलब नहीं कर पाते, एक बात ये है, मतलब थोड़ा एक लेवल अलग हो जाता है ना, ये बात है। यही बात तो मैं कह रहा हूँ, एक लिंक स्टार्टिंग खोलो में तो वो प्रॉब्लम दूसरा आती है। बता रहा है। तो तुझे मैंने अगर जो अच्छा यार अच्छा अब ये बता, तूने डीडीआईसी में पढ़ा है तो डिलीवरी क्लास और डेटा क्लास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलीवरी क्लास एंड डेटा क्लास? डिलीवरी क्लास है, डिलीवरी क्लास control the transaction of the data. पार्शियली करेक्ट है, सही नहीं है पूरा। Delivery class control the operation of data when transfer from development to quality to development server, sorry, development to quality server. And Quality to product. हाँ, या data class is specify the physical area of the data inside the database, that is the data class. ये data class ये होता है। करेक्ट। Control the data information. तो भाई थोड़ा ये जैसे बता रहा है ना प्रमोद, वैसे ही थोड़ा सा तुमको रट्टा मारना है। हाँ, रीड करना पड़ेगा आपको, और जैसे वैल्यू मैसेज स्टेटमेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा, मतलब कि ये होता है शायद, मतलब इमेजिन करना पड़ेगा कुछ, तो तब जाके मतलब ये होगा। हमने भी ऐसे ही किया था स्टार्टिंग में। प्रमोद ने बहुत सारे इंटरव्यू निकाले हैं, बहुत सारा जॉब किया हुआ है, हाँ, इससे तुम इंटरव्यू गाइडेंस लो इससे, प्रमोद से। ठीक नहीं है। सर, इतना तो नहीं है, उनके बट मतलब उनके इंटरव्यू पास देने चले जाते मटेरियल हैं। तो होगा कुछ। रफीक तुम ना 2-3 क्लासेस प्रमोद से लो, वो तुम्हें कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है वो बता देगा पूरा, क्योंकि वो बहुत इंटरव्यू क्रैक करता है, भले जॉब नहीं करता ठीक अलग है, बात। ठीक है। और समझ में ना आया ना तो नेक्स्ट कल कल ही मेरे को बताना कि मेरे को क्या क्या प्रमोद ने बताया। आज प्रमोद से बात कर लो, ठीक है? और कल ठीक है, मुझसे क्वेरी पूछना, ठीक है। अच्छा ठीक सर, है? एक वो कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे यूज करते थे आप पहले, उसका थोड़ा बताएंगे थोड़ा सा, मतलब
अरे कंट्रोल कंट्रोल स्टेटमेंट इनसाइड द लूप यूज करते हैं ना, एट फर्स्ट, एट न्यू, एट एंड, एट लास्ट। वो मैंने नहीं किया है सर कभी भी। अब मैं कल बताऊंगा यार। चलिए ठीक है। ठीक है ठीक है ओके थैंक यू ठीक। सर। एक बार देख के आना, लेकिन कल बताऊंगा तो वो ऐसा नहीं कि तुमने कुछ देखा ही नहीं और सीधा मुझसे पूछे पड़े हो। कंट्रोल स्टेटमेंट ठीक है, हम्म। मैं नेट पे देख लेता हूँ एक बार थोड़ा अगर होगा। हाँ, मैं कल तुझे बता दूंगा कि कैसे यूज करते हैं उसका। ठीक है सर ठीक है ओके चलो थैंक यू। बाय।